तो बाकी सीटेट की का जो इम्तिहान अभी होना है, अब ये सीटेट का इम्तिहान होगा, इसके बाद फिर से सीटेट का होगा। अगर आपकी बहाली लंबे समय तक खींच जाएगी तो अगला फिर एग्जाम हो सकता है। इसलिए मैंने एनसीपी जन की आवाज, मैं हूं आपका दोस्त विक्की गोयल। अभी हमारे साथ माले के विधायक, जो कि चर्चित विधायक हैं और बिहार के तमाम युवाओं के लिए रोजगार के मुद्दा के ऊपर हर वक्त ये लड़ाई लड़ने का प्रयास किए हैं, चाहे गठबंधन की सरकार हो या फिर महागठबंधन की सरकार हो। अभी महागठबंधन की सरकार में इनकी बहुत बड़ी भूमिका भी है, फिर भी ये महागठबंधन की सरकार में 1-2 दिन पहले इनके तरफ से एक भैया प्रश्न उठा है कि आप जो वादा किए हैं 10 लाख या फिर 20 लाख जो नौकरी का वादा किए हैं, उसको आप लोग फुल फिलअप कीजिए, नहीं तो हम इस पे एक्शन लेंगे। इसीलिए आज हम बात करने के लिए इन्हें सर के साथ बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है सर। शुक्रिया। अभी किस नजरिया से आप महागठबंधन को देखते हैं, ये बताइए। देखिए, बिहार में जो महागठबंधन है, असल में बिहार में भले ही सत्ता में है, सरकार में है, लेकिन राष्ट्रीय परिदृश्य जिस तरह के हैं, तो ये विपक्ष की ताकत है। और जो केंद्र सरकार की 2014 के बाद से योजनाएं रही, जिसमें शिक्षा के ऊपर हमला, रोजगार के तमाम अवसरों को कमजोर कर देना, उसको बेच देना, लोकतंत्र को कमजोर करना, संविधान के ऊपर हमला करना, इन तमाम जो गैर लोकतांत्रिक नीतियां सरकार की है, उसके विरोध में ये सरकार बनी हुई बिहार में। तो एक तरह का विपक्ष की ही ये सरकार है। तो हम तो इस सरकार को ऐसे देखते हैं। साथ ही साथ बिहार में लंबे समय से 17 साल के आसपास एनडीए की सरकार रही, और बीच में 1 आध साल अगर छोड़ दिया जाए तो इस बीच में बिहार के युवाओं का जो संकट रहा, उससे निजात पाने के लिए महागठबंधन ने अपने तमाम इस तरह के स्लोगन दिए, चुनावी वायदे किए। तो हम तो ये चाहते हैं कि जिन चुनावी वायदों को हम लोगों ने किया था, हमारे गठबंधन ने किया था, उस चुनावी वायदे पे बहुत गंभीरता के साथ, ईमानदारी के साथ सरकार को काम करना चाहिए। और 10 लाख रोजगार अगर आपने कहा है, और 10 लाख रोजगार की संभावनाएं हैं, वो हवा की बात नहीं है। तो अगर संभावनाएं हैं तो उसको दीजिए। और उसी दिशा में हमारी पार्टी भी सोचती है, और महागठबंधन भी कहीं ना कहीं इसको लेकर के कंसर्न जाहिर कर रहा है। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है अभी तक के हिसाब से कि जो उप मुख्यमंत्री हैं, युवा का जो नेता कहे जाते हैं, वो भी उप मुख्यमंत्री, एक आप और एक वो हैं, तो उनके तरफ से एक ही बात कहा जा रहा है कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अभी भी 3 महीना होने को है, थोड़ा इंतजार कब तक लोग करें? नहीं, देखिए, इसमें कहीं खास 24 तक तो नहीं करवा रहे हैं? नहीं नहीं, वैसा नहीं है। एक खास संदर्भ इसका है, और ये संदर्भ है शिक्षक बहाली का। शिक्षक बहाली में पहले की जो नियमावली थी, जिस तरीके से शिक्षकों की बहाली हो रही थी, वो तो सब लोग ही महसूस कर रहे थे, बल्कि मैंने खुद ही असेंबली में कहा था कि नियमावली में बदलाव चाहिए। हम तो मानते हैं कि नियोजन प्रक्रिया को ही खत्म कर देना चाहिए, नियुक्ति होना चाहिए सीधे। आप शिक्षकों को सम्मान दीजिए, शिक्षकों में क्वालिटी की तलाश कीजिए, और एजुकेशन को लेकर के उनके भीतर एक फीलिंग डेवलप हो, तो उनका शोषण बंद कीजिए। उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो दिया जाए। उनको अगर ट्रांसफर चाहिए, उनको अगर नियमित रूप से हर महीने पेमेंट चाहिए, तो ये सब दीजिए। अब नियमावली में बदलाव अगर करना है, पहले की नियमावली में बदलाव हो रहा है, तो अभी की सरकार उस नियमावली को चेंज करे, और कई पैमाने पे चेंज हो रहे हैं उसमें। जैसे ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से होगा। जैसे पहले के नियम थे कि भाई शिक्षा विभाग में जब नियोजन होगा तो लड़कियों के जो पद खाली रह जाएंगे, महिलाओं के जो पद खाली रह जाएंगे, वो खाली रह जाएंगे। अभी उसमें संशोधन करके ये किया जा रहा है कि जो पद खाली रह जाएंगे, उन पदों पर उसी कैटेगरी के जेंट्स को मौका मिलेगा। तो ये तो इम्पोर्टेंट है। ये है। बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उनको विशेष जगह मिलेगी, उनके लिए सीटें रिजर्व की जाएगी। ये तो अभी तक नहीं था। तो इस तरह से कई बदलाव हो रहे हैं। जैसे सिर्फ एकेडमिक बैकग्राउंड पे नहीं, बल्कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड प्लस आपका जो एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो स्टेट है, या सीटेट है, या बीटेट है, जो भी है, उसके जो मार्क्स हैं, दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनकर के फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। 60-40 का कहा जा रहा है, वही होने जा जी, रहा है। 60-40 का रेशियो रहेगा। तो ऐसे कई सारे बदलाव हो रहे हैं। हाँ, डोमिसाइल तो मैं कह ही रहा हूँ कि बिहार के बच्चों को विशेष जगह का इंतजाम करना, तो डोमिसाइल लागू होगा उसमें। कुछ सब्जेक्ट में जहाँ पे बिहार के बच्चे अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे बिहार के अभ्यर्थी कम अप्लाई करते हैं, वहाँ सीटें खाली रह जा रही हैं, तो वैसे सीटों पे बाहर के लिए थोड़ा जगह खोला जाएगा। तो ऐसे कई सारे बदलाव हो रहे हैं। तो ये सब बदलाव एक बार अगर हो जाएगा, ये तो एक बहाली की बात नहीं है। अगर नियमावली में कुछ संशोधन हो गए और कुछ प्रगतिशील संशोधन हो गए, कुछ लॉजिकल संशोधन हो जाते हैं, तो आने वाले समय में जो भी बहालियां होंगी इसके तहत होगी। अभी जो 7वें चरण की आंदोलन लोग कर रहे हैं, इस संदर्भ में माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से भी मेरी बात हुई,
और शिक्षा विभाग में भी जाकर के मेरी बातचीत हुई है। तो ड्राफ्ट समझिए कि आखिरी स्टेज पे है, फाइनल लेकिन नहीं है। और जैसे ही ड्राफ्ट तैयार होगा तो बहाली शुरू होगी। अब पहले की बहाली जैसे होती थी कि पहले प्राथमिक का करवा दिया, फिर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में गए, तो इसमें भी लूप होल्स थे। प्राथमिक में जो शिक्षक नियुक्त हो जाते थे, उनको अगर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में मौका मिलेगा तो वो छोड़ के चले जाते थे। तो आपका फिर से बहाली तो हुआ प्राथमिक पे, लेकिन सीटें खाली रह गई। तो अभी पहले ऊपर से होगा, यानी कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक। हाँ, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की पहले बहाली होगी, उसके बाद प्राइमरी की बहाली होगी। हमने तो ये भी कहा है कि आप दोनों को एक साथ ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्राथमिक के जो बच्चे हैं वो तो 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं। माध्यमिक उच्च माध्यमिक की आएगी, उसके बाद प्रारंभिक की आएगी, इसी बीच सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होने वाली है। तो क्या इनको भी शामिल करने के विचार में है सरकार? सरकार का क्या कंसर्न है ये तो मुझे नहीं पता। अब सरकार में तो मुख्यमंत्री हैं, सब लोग हैं, शिक्षा मंत्री हैं, आप भी हैं। अलग-अलग अधिकारी हैं, हम भी हैं। लेकिन हमारी स्थिति वैसे नहीं है। हम सरकार और जन आंदोलनों के बीच की एक कड़ी है। मीडिएटर हैं। मीडिएटर कहिए, एक सेतु। जन आंदोलनों का जो कंसर्न है, संघर्षों का जो मांग है, उसको सही तर्क के साथ सरकार तक ले जाना, और न सिर्फ ले जाना बल्कि जन आंदोलन खड़ा करना भी हमारा काम है। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका आज के समय में भाकपा माले निभा रही है। कई लोगों को लगता है कि ये न तो सरकार में है, न तो विपक्ष में, ये लोग करेंगे क्या? तो हम दोनों जगह हैं। बोलने को लिए तो कुछ भी लोग बोल सकता है। तो बाकी सीटेट का जो इम्तिहान अभी होना है, अब ये सीटेट का इम्तिहान होगा, इसके बाद फिर से सीटेट का होगा। अगर आपकी बहाली लंबे समय तक की जाएगी तो अगला फिर एग्जाम हो सकता है। इसलिए मैंने एक तो बाकी सीटेट का जो इम्तिहान अभी होना है, अब ये सीटेट का इम्तिहान होगा, इसके बाद फिर से सीटेट का होगा। अगर आपकी बहाली लंबे समय तक की जाएगी तो अगला फिर एग्जाम हो सकता है। इसलिए मैंने ये कहा है, और शिक्षा विभाग ने उसको स्वीकार भी कहा है। मैंने कहा एक डेडलाइन बना दीजिए, कट ऑफ एक बना दीजिए, क्योंकि आपकी बहाली की प्रक्रिया अगर लंबी चलेगी तो इसमें हर समय तो नया-नया लोग नहीं आ सकता है। और 7वें चरण की बहाली, अगर आप पहले से 2 साल के सीटेट के अभ्यर्थी बचे हुए हैं और उनका हक बनता है। ऐसे भी ये प्रस्तावित कहा जा रहा है कि प्रस्तावित था ये पहले से भी। हाँ, तो इसलिए आप एक डेडलाइन बनाइए, और जो अभी बहाली जो सीटेट का इम्तिहान होना है, उसका जब रिजल्ट आएगा 4-5 महीने बाद, जो भी फाइनल होगा, उसके बाद आपके पास सीटें बचेंगी, उनके लिए भी सीटें बचेंगी। टीचर्स रिटायर भी करेंगे तो सीटें और बढ़ेंगी भी। तो आप एक डेडलाइन बना दीजिए, और हाँ, और जो अगला एग्जाम होना है उसको आप अगले में शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगला एग्जाम का रिजल्ट तक हम इंतजार करेंगे सिर्फ इसलिए कि इन बच्चों को लटका दें और इनको शामिल कर लेना है, तो ये ठीक कंसर्न नहीं है। ये 7वें चरण में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनका तो यही मांग है अंदर से। वो तो इसीलिए डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि रस बढ़ता जाएगा, 1 लाख 2 लाख लोग और आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम तो बाहर चले जाएंगे। तो इसलिए डेडलाइन की बात हम लोगों ने कही है, और शिक्षा विभाग ने उसको कहा भी है कि नहीं, ठीक बात आपका है, ये डेडलाइन हम लोग रखेंगे। उम्मीद किया जाए कि 2022 के एंड तक भी बेचारे कुछ युवाओं के लिए कुछ अच्छी खबर आ सके। मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ, और यही दिलासा हम लोग को भी मिला है। हम लोग को भी शिक्षा विभाग से यही कहा गया है कि इसको जल्दी हम लोग करेंगे। हमने तो मांग की है कि भाई आप स्टेट की बहाली अगर करते हैं, मतलब माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक की बहाली करते हैं, तो आप एक साथ ही दोनों का विज्ञापन निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा तो नहीं कि मैन फोर्स सरकार के पास कम है, तो वो आपके पास हैंड्स हैं। अगर प्लानिंग ठीक से हो, नियमावली में ठीक तरीके से काम हो जाए, इसलिए नियमावली पे फोकस अभी किया जा रहा है। हाँ, नियमावली अगर ठीक से बन गया तो आप एक साथ तीनों का भी निकाल सब बहाली एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप वो लोग का भी अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है, कभी मुंडन करवा रहे हैं तो कभी अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तो ब्रह्मभोज करवाने वाले हैं, उन्होंने आह्वान कर दिया है, तो उनके समर्थन में आप जा रहे हैं क्या? आप सरकार के भी समर्थन है और स्टूडेंटों के समर्थन भी है। देखिए, सरकार का समर्थन इस लिहाज से है कि ये सरकार इस दौर में संविधान और लोकतंत्र पर हमला करने वाले लोगों को सत्ता से बेदखल करके बनी हुई सरकार है। तो इस लिहाज से सरकार का समर्थन है। विपक्ष की ताकत को हम चाहते हैं कि देश में मजबूत किया जाए, लेकिन जन आंदोलन की जो मांग है वो तो सरकार को सुनना होगा। इसलिए हम सरकार में हैं भी और जन आंदोलन में भी हैं। हम तो जाएंगे भी, सीटेट के बच्चे जहां आंदोलन करें वहां हम जाएंगे। हमको जब भी कोई बुलाता है हम जाते हैं। इससे पहले जब भी इनके आंदोलन हुए हम गए हैं वहाँ। हाँ,
चलिए, तो तमाम शिक्षक बहाली संबंधित जो भी मुद्दा था, उन तमाम मुद्दा के ऊपर हमने बात करने का प्रयास किया। सारा बात का अगर निचोड़ में साफ-साफ बताऊँ, तो 2022 तक उम्मीद है कि कुछ देखने को मिल सकती है बिहार के युवाओं के साथ। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो अभी 26वीं संस्करण जो होने वाली है, उससे पहले उम्मीद जताई जा रही है कि ये बहाली स्टार्ट कर दिया जाएगा। एक कट ऑफ डेट, ऐसा एक खबर भी आई है कि एक कट ऑफ डेट ये फिक्स किया जाएगा और वही कट ऑफ डेट फिक्स किया जाएगा, उसी के अंतर्गत बहाली होगी। 2022 नियमावली के अनुसार होगी, सेंट्रलाइज होगी, डोमिसाइल होगी, पूरी तरह डोमिसाइल नहीं होगी, यही ना? हाँ, पूरी तरह नहीं होगी। पूर्ण डोमिसाइल नहीं होगी, थोड़ा बहुत बाहरी आवेदन पूर्ण कर डोमिसाइल ठीक भी नहीं है, आप जी। एक परसेंटेज रखिए, लेकिन मैक्सिमम लोग स्टेट के इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि बिहार में रोजगार के और मौका कहाँ है। जी, तो रोजगार का जो मौका है, बाकी अलग अलग स्टेट ने तो लगा रखा है अपने यहाँ डोमिसाइल। जी, तो बाकी स्टेट में अगर बिहार के बच्चे नहीं जा सकते हैं, तो बिहार के अंदर भी जो सीटें निकले, उसमें बिहार के बच्चों को प्राथमिकता मिले। जी, तो कंप्लीटली 100% डोमिसाइल नहीं, जी, लेकिन हाँ, एक बड़ा हिस्सा डोमिसाइल का रहेगा और कुछ सब्जेक्ट में रिलैक्सेशन रहेगा, रहेगा। जैसे साइंस में, इंग्लिश में, मैथ्स मतलब में। कहने का मतलब है कि जहाँ पे स्टूडेंट नहीं मिलते हैं, जैसे कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक में कुछ सब्जेक्ट का नहीं मिलते हैं बिहार में, तो वो दूसरे स्टेट वाले को लिया जाएगा, लेकिन प्रारंभिक वहाँ पे कैप जो होगा नीचे आ जाएगा, नीचे आ डोमिसाइल का कैप नीचे आ प्रारंभिक जाएगा। प्रारंभिक में तो रहेगा, पूरा बिहारी मतलब पूरा नहीं कह रहे हैं, लेकिन रहेगा, रहेगा, मतलब ज्यादातर बिहार डोमिसाइल रहेगा उसमें। डोमिसाइल रहेगा। चलिए भैया, सारा प्रश्नों का जवाब आप लोग को मिल गया होगा। आई होप आप शिक्षक बहाली संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न आपके पास नहीं होगा। आगे क्या करना है आपको मालूम है, फॉरवर्डिंग जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।